आमे माने जानिचे जे पोषण प्रणाली रे मुख्यतः जीव खाद्य ग्रहण करिଥାଏ एवं जीव ग्रहण करुଥିବା खाद्यରୁ शक्ति उत्पन्न होई शरीर रे विनियोग होइଥାଏ। तो जेउ प्रणाली रे खाद्यରୁ शक्ति निर्गत होइଥାଏ ताहाकु श्वसन कुहा जाइଥାଏ। तो श्वसन ପାଇଁ साधारणतः अम्लजान आवश्यक होइଥାଏ। बेले बेले एहार अनुपस्थित रे ମଧ୍ୟ श्वसन संपादित होई परिଥାଏ। तो श्वसन प्रक्रियार आरंभ रे 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अणु अम्लजान उपस्थिति रे भांगी 3 कार्बन विशिष्ट 2टी पाइरुभेट अम्ल रे परिणत होइଥାଏ एवं एतिकी बेले ग्लूकोज और ऑक्सीजन रो समाहारु शक्ति उत्पन्न होइଥାଏ। तो श्वसन रो प्रकार भेद को आमे जिबा। श्वसन साधारणतः दुई प्रकारर यथा वायु उपजीवी श्वसन एवं वायु अपजीवी श्वसन। अम्लजान उपस्थिति रे होतिबा श्वसन प्रक्रिया को वायु उपजीवी श्वसन कुहा जाउथिबा बेले अम्लजान अनुपस्थिति रे होतिबा श्वसन को वायु अपजीवी श्वसन कुहा जाई थाए। तो वायु अपजीवी श्वसन रे अम्लजान आवश्यकता न थाए, तेणु अम्लजान अनुपस्थिति रे ग्लूकोज अणु जारित होई सेथिरु कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल एवं जल उत्पन्न हेबा सहित अति कम परिमाण रे शक्ति उत्पन्न होई थाए। तेणु मोटामोटी भाव में आमे बुझिबा को गले तो वायु अपजीवी श्वसन रे अम्लजान आवश्यकता न थाए। तो वायु अपजीवी श्वसन रे ग्लूकोज अणुरु लैक्टिक अम्ल एवं शक्ति उत्पन्न होई थाए। तो अम्लजान आवश्यकता को भित्ति करी श्वसन 3 प्रकार तथा अम्लजान अनुपस्थिति रे ईस्ट रे ग्लूकोज अणु भांगी इथानल अंगारकाम्ल और शक्ति रे परिणत होउथिबा बेले अम्लजान अभाव रे पेशीकोश रे 3 कार्बन विशिष्ट लैक्टिक अम्ल और शक्ति रे परिणत होई थाए। तो श्वसन प्रक्रियार विशेषत्व को आमे गले बुझिबा। श्वसन प्रथम पर्याय रे 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अणु भांगी 3 अंगारक विशिष्ट 2टी पाइरुभेट अम्लर अणुरे परिणत होइଥାଏ। एथिरे ग्लूकोज अणु भांगुथिबारु एहाकु साधारणतः ग्लाइकोलिसिस बोली कुहा जाइଥାଏ एवं एहा कोष जीवकरे संपादित होइଥାଏ। तो मुक्त अम्लजान अभाव रे पाइरुभेट रु इथानल बा सुरासार और अंगारकाम्ल गैस सृष्टि होइଥାଏ। एहा साधारणतः ईस्ट रे होइଥାଏ। तो अम्लजान उपस्थिति रे गोटिए पाइरुभेट अणुरु अंगारकाम्ल अणु सृष्टि होइଥାଏ। ताहा सहित जल और शक्ति मध्य निर्गत होइଥାଏ। एथिरे सुरासार किणन ठारू अधिक शक्ति उत्पन्न होइଥାଏ। बेले बेले आम पेशीकोश रे अम्लजान अभाव रे पाइरुभेट अणुटी भांगी लैक्टिक अम्ल जहाँकि 3 अंगारक विशिष्ट रे परिणत होइଥାଏ। एथिरे पेशी हठात शक्त होइजिबा सह बाकुला बा क्राम्प होइଥାଏ। ताले कोशीय श्वसन रे उत्पन्न शक्ति एटीपी संश्लेषण पई उपयोग होइଥାଏ। तो यही एटीपी रे साधारणतः शक्ति गच्छित होई रही कोषर विभिन्न कार्य रे नियोजित होइଥାଏ। तो वायु उपजीवी श्वसन रे माइटोकॉन्ड्रिया रे अनेक प्रकार एंजाइम और कोएंजाइम थिबा जोगु एहा सुचारू रूपे होइଥାଏ। एहा फल रे अनेक अम्ल चक्राकार रे सृष्टि हुए जहाकु क्रेब्स चक्र बा साइट्रिक अम्ल चक्र कुहा जाय। एथि पई हांस क्रेब्स 1953 रे नोबेल पुरस्कार पाइथिले। तो जदि वर्तमान आमे जिबा वायु उपजीवी और वायु अपजीवी श्वसन पार्थक्य। तो उपजीवी श्वसन रे अम्लजान आवश्यक थिबा बेले अपजीवी रे आवश्यक न थाए। उपजीवी रे अधिक शक्ति अर्थात 38 टी एटीपी सृष्टि होइथिबा बेले अपजीवी रे मात्र 2 टी एटीपी सृष्टि होइଥାଏ। उपजीवी रे अंगारकाम्ल और जल मुक्त होइଥାଏ। अपजीवी रे इथानल सुरासार और लैक्टिक अम्ल सृष्टि होइଥାଏ। उपजीवी रे ग्लूकोज रो संपूर्ण जारण होइथिबा बेले अपजीवी रे असंपूर्ण जारण होइଥାଏ। तो वर्तमान आमे जिबा उद्भिद रे श्वसन। तो उद्भिदर पत्र रे स्टोम बा स्टोमाटा थाए। एहा उद्भिद कोष मध्य को गैस और जलीय बाष्प जिबा आसीबा पई द्वार सदृश कार्य करिଥାଏ। एही बाट देई उद्भिदर अम्लजान और अंगारकाम्ल विनिमय होइଥାଏ जहाँकि साधारणतः विसरण प्रक्रिया रे संपादित होइଥାଏ।
ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ମଧ୍ୟକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହା ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅନ୍ୟ କୋଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିସରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଓ ପଣସ ଗଛର ପତ୍ର କଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା ତ ଏହାର ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଓ ଗହମ ସମଦ୍ୱିତଳ ଅଟେ। ତ ଆମ୍ବ ପଣସର ଉଭୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଓ ଗହମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଟରେ ଥାଏ। ଷ୍ଟୋମର ଖୋଲିବା ଓ ବନ୍ଦ ହେବା ଆଲୋକ ଓ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟି ଏଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଓ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଯଥା କି ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ, ମୂଳ ଏବଂ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଏ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଷ୍ଟୋମାଟାରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କୋଷ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ସହାୟକ କୋଷ ଥାଏ। ଏହି କୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ମାତ୍ରାଧିକ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ଏହି ଷ୍ଟୋମର ବା ଷ୍ଟୋମାଟାର ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ ଥାଏ, ଏହି ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ବେଳା ଖୋଲା ରହିଥାଏ ଏବଂ ରାତ୍ର ସମୟକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଦିନ ବେଳା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଖୋଲିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ, ଯାହାକି ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା। ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ବହିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ